मित्रों, महाभारत युद्ध का वो कौन सा दिन था जब भीष्म को मारने के लिए स्वयं श्री कृष्ण दौड़ पड़े थे। ऐसा क्या हुआ था कि श्री कृष्ण भीष्म को मारने निकल पड़े? उनका क्रोध कैसे शांत हुआ था? क्या आप इन रहस्यों को जानना चाहते हैं? तो प्रारंभ से अंत तक इस कथा में बने रहें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल सके। तो चलिए मित्रों, कथा का प्रारंभ करते हैं। महाभारत के युद्ध का वह तीसरा दिन था। पहले दिन भीष्म के पराक्रम ने पांडव सेना को पीछे हटने पर विवश कर दिया था। दूसरे दिन पांडवों ने कौरव सेना को भगा दिया था। तीसरे दिन कौरव सेना ने गरुड़ व्यूह की रचना की और पांडव सेना ने अर्धचंद्राकार व्यूह की रचना की। उभय पक्ष की सेना में घमासान युद्ध छिड़ गया था। पांडवों ने ऐसा युद्ध प्रारंभ किया था कि कौरव सेना तितर बितर होकर भागने लगी थी। दुर्योधन से रहा न गया और उसने पितामह भीष्म को बहुत बुरा भला कहते हुए कहा, तात, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और आपके जैसे वीरों की सेना कैसे भाग सकती है? पांडव भले ही आपके कृपा पात्र हैं, किंतु हमारी सेना का वध हो रहा है। मित्र कर्ण को भी आपने युद्ध में आने से रोक दिया है। अब आप ही इनका वध कीजिए और इन्हें जीत लीजिए। तब पितामह ने कहा, राजन, वैसे तो पांडवों को इंद्र आदि देवता भी नहीं जीत सकते, किंतु मुझ वृद्ध के द्वारा जो किया जा सकता है वह मैं यथा योग्य करूंगा। अब तुम लोग देखो मैं पांडव सेना का कैसे संहार करता हूँ। ऐसा कहकर भीष्म ने वेगशाली अश्वों द्वारा पांडव सेना पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद जहां देखो वहीं भीष्म नजर आते थे। पांडवों की सेना को उन्होंने पछाड़ कर पूरी तरह से रोक दिया। उनकी ऐसी युद्ध कला और भयंकरता को देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, अपनी दीर्घ काल की अभिलाषा पूर्ण करो। समस्त बंधु बांधवों को मृत्युलोक पहुंचा दो। देखो, भीष्म के सामने पांडव सेना इधर उधर भाग रही है। अर्जुन ने कहा, भगवान, मेरे रथ को पितामह भीष्म के पास ले चलिए। आज मैं उनको रथ से नीचे गिरा दूंगा। श्री कृष्ण ने तत्काल ही रथ को वहां पहुंचा दिया। तब अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म के धनुष को काट दिया। उन्होंने दूसरा धनुष उठाया तो उसे भी काट दिया और भीष्म ने अर्जुन की प्रशंसा की, किंतु पुनः तीसरा धनुष उठाकर अर्जुन और श्री कृष्ण को गहरी चोट पहुंचाई। उन्हें भीष्म के बाणों ने बार बार घायल किया और पांडव पर उनके प्रहार से उनकी सेना भागने लगी। श्री कृष्ण ने जब यह देखा कि अर्जुन कोमलता पूर्वक युद्ध कर रहा है और प्रतीत हो रहा था कि भीष्म आज ही पांडव सेना को समूल नष्ट कर देंगे, तो उनके मन में विचार आया कि अर्जुन तीखे बाणों की मार खाकर भी भीष्म के प्रति गौरव बुद्धि रखने के कारण अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहा है। अब मुझे ही कुछ करके भीष्म का वध करना होगा। श्री कृष्ण ऐसा विचार कर ही रहे थे कि तभी भीष्म ने अर्जुन के रथ पर बहुत से बाण चलाए और बाणों की अत्यधिकता के कारण पूरा आकाश आच्छादित हो गया। कुछ भी दिखाई न देने लगा। भीष्म के संकेत पर कौरव महारथियों ने इस अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन को पूरी तरह से घेर लिया। सात्यकी ने यह देखा तो अर्जुन की सहायता के लिए भागा, लेकिन पांडव सेना भाग रही थी। निराशा इतनी अधिक हो चुकी थी कि श्री कृष्ण ने क्रोध में भरकर सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। उनके चिंतन मात्र से ही वह स्वयं उनके हाथ के अग्रभाग में प्रस्तुत हो गया। उन्हें इस रूप में देखकर कि वे कौरवों का संहार करने वाले हैं, सभी प्राणी हाहाकार कर उठे। वे रथ से उतरकर बड़े वेग से गंगा नंदन की ओर दौड़ पड़े। उन्हें आता देख भीष्म ने कहा, आइए आइए देवेश्वर, मुझे मार डालिए।
यदि आपके हाथों से मारा जाऊंगा तो इहलोक एवं परलोक में मेरा कल्याण होगा। श्री कृष्ण को आगे बढ़ता देख अर्जुन भी बड़ी उतावली के साथ उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। निकट पहुंचकर उन्होंने भगवान की दोनों बाहें पकड़ ली, लेकिन भगवान अर्जुन को लिए हुए ही बड़े वेग से बढ़ने लगे। बात न बनती देख अर्जुन ने श्री कृष्ण के दोनों चरणों को बलपूर्वक पकड़कर उन्हें भीष्म से 10 डग पर रोक लिया और प्रणाम करते हुए कहा, केशव, अपना क्रोध रोकिए। प्रभु, आप ही पांडव के परम आश्रय हैं। हे केशव, अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कर्तव्य का पालन करूंगा। मैं अपने पुत्रों और भाइयों की शपथ लेकर कहता हूँ, आपकी आज्ञा से मैं समस्त कौरवों को नष्ट कर दूंगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा और कर्तव्य पालन का निश्चय सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और चक्र सहित रथ पर जा बैठे। उसके बाद अर्जुन ने जहां जहां कहा रथ को लेकर पहुंचने लगे और फिर अर्जुन ने उस दिन जो रौद्र रूप दिखाया वो अति भयंकर था। सभी कौरव वीर एक साथ भी उनका सामना करने में अक्षम सिद्ध हो रहे थे। तदनंतर शस्त्रों के आघात से क्षत विक्षत अंगों वाले भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, बाहलिक तथा अन्य कौरव योद्धाओं ने उस भयंकर इंद्रास्त्र को प्रलयंकर अग्नि के समान सर्वत्र व्याप्त एवं असह्य हुआ जानकर संध्या होते ही अपनी सेना को युद्ध भूमि से लौटा लिया। रात्रि में कौरव आपस में कहने लगे, महान धनुर्धर अर्जुन ने आज रण क्षेत्र में 10,000 रथियों का विनाश करके 700 हाथी मार डाले। प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और मालव सभी क्षत्रियों को मार गिराया। ऐसा पराक्रम कोई और वीर नहीं कर सकता। और उस दिन भीष्म सहित सभी कौरव वीर अर्जुन के हाथों परास्त हुए थे। मित्रों, कथा कैसी लगी अपने विचार अवश्य रखें ताकि और भी अच्छे धारावाहिक की प्रस्तुति होती रहे। मिलते हैं एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक आप सुखी और सानंद रहें। जय श्री कृष्ण।